हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड सेल, और साथ ही साथ आज हम वुड का यूज भी देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें कहाँ पे विल लगाना है, कहाँ पर सेल लगाना है और कहाँ पर वुड लगाना है। तो आज उसी को देखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं एकदम डिटेल में कि कहाँ पे आपको विल लगाना है, कहाँ पे सेल लगाना है और कहाँ पे आपको वुड का यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कहां पे हम विल लगाएंगे और किस तरीके से हमें यूज करना होता है। तो दोस्तों, आप यहां पे देखोगे कि यहां पे मैंने विल और सेल लिखा है, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमें पता है विल और सेल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी है, राइट। साथ ही साथ ये मॉडल्स भी हैं। मॉडल्स का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है। साथ ही साथ फ्यूचर सिंपल टेंस जिसे इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। तो यहां पे अब चूंकि ये मॉडल्स हैं तो मॉडल्स का अपना एक मीनिंग होता है, राइट। यहाँ पे जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, इनका अपना मीनिंग होता है। तो यहाँ पर विल और सेल का भी मतलब है, ये अपना मतलब रखते हैं। जैसे आप यहाँ पे विल का देखोगे तो यदि हम बिल के यूज की बात करें कि बिल को यूज कैसे करना है, तो जहां पर भी सजेशन की बात आए, सजेशन दैट मीन सलाह या इच्छा की बात होगी, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, आप वहां पे सेल का यूज करोगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या अब हम चलें, यहाँ पे आप किसी से सजेशन की बात कर रहे हो, क्या अब हम चलें, क्या अब हम खाना खाएं, क्या अब हम ऐसा करें, क्या अब हम वैसा करें, क्या अब हम बोलें। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सजेशन की बात हो रही है या सलाह की बात हो रही है। तो वहां पे आप क्या लगाओगे, विल का यूज करोगे। क्या अब हम चलें, क्या अब हम चलें, दैट मीन शैल बी मूव नाउ, शैल बी मूव नाउ। क्या अब हम चलें, शैल आई स्टार्ट, क्या अब मैं स्टार्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन माई ऑफलाइन सेंटर, आप मेरे ऑफलाइन सेंटर में हो, आपको मैंने स्टेज पर बुलाया, राइट। मैंने क्या करा, आपको स्टेज पर बुलाया कि सर आइए और यहाँ पे अपना स्पीच दीजिए, दैट मीन आपको स्पीच देना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्पीच आप क्या करोगे, यू विल आस्क टू मी दैट शैल आई स्टार्ट सर, क्या मैं स्टार्ट करूं। दैट मीन यहाँ पर आप मुझसे पूछोगे शैल आई स्टार्ट। इसी तरीके से आप कहीं पर भी आपको सजेशन या किसी से पूछना है तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, आप सेल का यूज करोगे और सेंटेंस बनाओगे। तो आप यहां पे बोलोगे आप यहां पे बोलोगे शैल आई स्टार्ट। अगला एग्जाम्पल, क्या अब नाश्ता करें, शैल वी हैव ब्रेकफास्ट। हैव का यूज मैंने क्यों करा दोस्तों, हैव एक एडवांस वर्ड हो जाता है, यहाँ पे मैंने टेक के बजाय हैव का यूज करा है। तो शैल वी हैव ब्रेकफास्ट, क्या हम ब्रेकफास्ट करें, शैल वी हैव ब्रेकफास्ट। शैल वी हैव लंच, शैल वी हैव डिनर, क्या हम डिनर करें, लंच करें। क्या अब हम चलें, क्या अब हम आएँ, क्या अब हम लिखें। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको यदि बनाना होता है तो वहाँ पे आप किसका यूज करोगे, आप शैल का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे सजेशन की बात हो रही है। तो जब भी सजेशन वाली बात होगी वहां पे आप शैल का यूज करोगे। अगला आप यहाँ पे देखोगे वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है जब भी आप किसी से बोलते हो कि आपको मॉर्निंग तक टास्क कंप्लीट करना होगा, आपको 10 बजे तक ऑफिस आना ही होगा, राइट। यहाँ पे क्या है, आप सामने वाले को वार्निंग दे रहे हो, आप बता रहे हो कि आपको ऐसा करना ही होगा। दैट मीन 10 बजे आपको ऑफिस आना ही होगा, 5 बजे तक टास्क या कोई प्रोजेक्ट पूर्ण करना ही होगा। आपने टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दे दी कि तब तक आपको काम करना होगा। तो यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, आप शैल का यूज करोगे, विल का यूज नहीं करोगे, राइट। तो क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे लगाओगे सेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको समय पर ऑफिस पहुंचना होगा, यहां पर आप वार्निंग दे रहे हो कि आपको समय पर ऑफिस पहुंचना होगा, तो आप सिंपली यहां पे बोलोगे यू शैल रीच ऑफिस ऑन टाइम, आपको ऑफिस समय पर पहुंचना होगा। यू शैल रीच स्कूल ऑन टाइम, आपको स्कूल समय पर पहुंचना होगा। यू शैल रीच कॉलेज ऑन टाइम, आपको कॉलेज समय पर पहुंचना होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें 5 बजे तक यह प्रोजेक्ट पूर्ण करना होगा। कब तक करना होगा, 5 बजे तक। दैट मीन आप यहाँ पे वार्निंग दे रहे हो कि 5 बजे तक आपको यह टास्क, यह प्रोजेक्ट पूर्ण करना होगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे यू शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टिल 5 o'clock, राइट। यू शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टिल 5 o'clock। यदि कुछ बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, यू शैल कंप्लीट योर होमवर्क टिल टुमारो, आपको कल तक
होमवर्क कंप्लीट करना होगा। यू शैल कंप्लीट योर प्रोजेक्ट फाइल टिल टुमारो, कल तक आपको जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है वो कंप्लीट करना होगा। दैट मीन यू आर वार्निंग टू देम, राइट। आप उन्हें क्या कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो कि आपको ऐसा करना होगा। कब तक, एक टाइम ड्यूरेशन दे रहे हो। तो वार्निंग के लिए भी आप यहाँ पे शैल का यूज कर सकते हो। तो शैल के हम दो यूज होते हैं, पहला यूज आपने यहाँ पे देखा सजेशन के लिए और सेकंड आपने देखा वार्निंग के लिए। नाउ अब हमें देखना है वेयर डू वी हैव टू यूज विल, हमें विल का यूज कहाँ करना है, क्योंकि विल भी एक क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब दैट मीन मॉडल है, राइट। आप मॉडल बोल सकते हो या फिर मॉडल्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एज अ मॉडल्स आप क्या यूज करोगे, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, सिंपली आप विल का यूज करोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट दैट मीन विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन के लिए आप किसको यूज करना है, यू विल हैव टू यूज ऑफ विल। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। बहुत ही फेमस डायलॉग होता है, लड़का लड़की से बोलता है विल यू मैरी मी, लड़की लड़के से बोलती है कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे, क्या आप मुझसे शादी करोगे। नो आई विल नॉट मैरी यू, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। सामने वाला ऐसा रिस्पॉन्स देता है या बोल देता है यस आई विल मैरी यू, मैं आपसे शादी करूंगा। तो जब भी आपको बोलना है क्या बोलोगे, क्या आप मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी। आप अपने जिससे भी आपकी शादी होने वाली है आप उसको यह बोल सकते हो, राइट, कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे। वहां पे आप विल का यूज करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि यह पोलाइट रिक्वेस्ट है। आप धोखे से भी शैल मत बोल देना, राइट, यू शैल मैरी मी, नो शैल नहीं बोलना है, वार्निंग नहीं देना सामने वाले को कि मुझसे शादी करोगे। नो, आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, आप क्या बोलते हैं, आग्रह करना है, राइट। तो आप क्या बोलोगे, विल यू, राइट, विल का यूज करोगे। अगला एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या बोलोगे यहाँ पे, सिंपल यू विल से दैट विल यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन सर, विल यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन सर। आप मे का यूज छोड़ो, मे का यूज नहीं करना है, आप इसका यूज भी कर सकते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप किसका यूज भी कर सकते हो, विल का यूज कर सकते हो। तो सिंपल यू विल से दैट विल यू अलाउ मी टू कम इन सर, विल यू अलाउ मी टू गो सर, विल यू अलाउ मी टू स्पीक सर, विल यू अलाउ मी टू राइट सर। क्या आप मुझे लिखने दोगे, ऐसा करने दोगे, वैसा करने दोगे। दैट मीन ओवरऑल यू आर आस्किंग अबाउट रिक्वेस्ट हम्बली विथ पोलाइटनेस, राइट। आप एकदम पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट के लिए आप पूछ रहे हो, तो वहां पे आप विल का यूज करोगे। अगला एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा, मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉमिस की बात हो रही है। तो जो विल का सेकंड यूज है दैट इज प्रॉमिस। आपको किसी से कोई प्रॉमिस करना है या किसी प्रॉमिस की बात करना है, इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू यूज ऑफ विल। किसके लिए, प्रॉमिस के लिए। आप सेल का नहीं यूज करोगे। वाई विल नॉट यूज ऑफ सेल, आप यहाँ पे देखो सजेशन या वार्निंग के लिए, राइट। यू आर नॉट वार्निंग टू समवन, राइट, यू आर प्रॉमिसिंग। क्या प्रॉमिस कर रहे हो, मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा, मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा। पैसे लौटाना को क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या, नहीं पता तो यहाँ देखिए, पैसे लौटा देना दैट मीन उधार देने को क्या बोलेंगे, लैंड, LAND। उधार देना दैट मीन लैंड, और उधार लेना को क्या बोलते हैं, वॉरो। क्या बोलते हैं, वॉरो, राइट। तो उधार लेना और उधार देना, तो इसको बोलेंगे उधार लेना और इसको बोलेंगे उधार देना, राइट। उधार देना दैट मीन लैंड होता है, राइट। उधार देना, इसको डी करो, उधार देना, इसको उधार लेना। तो जब भी आपको उधार लेना बोलना है तो क्या बोलोगे, अरे दोनों कंफ्यूज हो रहा है ठीक है, इसको इरेज करो। उधार देना, उधार देना को क्या बोलोगे, लैंड, और उधार लेना के लिए क्या बोलोगे, बोरो। आप यहां पे यूज करोगे उधार देना दैट मीन लैंड, उधार देना दैट मीन लैंड, उधार लेने की बात हो रही है दैट मीन बोरो। तो आपका एग्जांपल यहां पे है, मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो। कल मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। आई विल रिटर्न योर मोबाइल टुमारो, मैं आपका मोबाइल कल लौटा दूंगा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप यहां पे रिक्वेस्ट
राइट, या प्रॉमिस की बात कर रहे हो, दैट मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉमिस, इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू यूज ऑफ विल। जब भी प्रॉमिस की बात होगी वहां पर आप किसका यूज करोगे, विल का यूज करोगे। तो इस तरीके से हम विल और सेल का यूज करेंगे। सेल का यूज सजेशन और वार्निंग के लिए, विल का यूज ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट एंड प्रॉमिस के लिए यूज करोगे। नाउ आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 60 डे चैलेंज चल रहा है, जिसका आज हमारा 24 डे है, दैट मीन 23 डे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आज 24वां दिन है। इसी तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपके लिए सीरीज लाए हैं, दैट मीन 60 दिनों का कोर्स यूट्यूब पर बेसिक से एडवांस तक एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, दैट मीन ऐसा नहीं कि कोई लेक्चर कहीं भी आ जाएगा, नहीं, जो आपको किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हो जिसके लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं, वही कोर्स एज इट इज आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 60 दिनों तक आएगा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट वुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड? वुड का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, वुड का मीनिंग इसके यूजेस पे डिपेंड करता है। यूजेस दैट मीन देयर आर मल्टीपल यूज ऑफ वुड। वुड के क्या है? मल्टीपल यूज हैं, अलग अलग तरीके से हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि विल क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड, दैट मीन विल का पास्ट होता है वुड। वुड क्या था? वुड ए बिल है, लेकिन क्या है? वो उसका पास्ट है, दैट मीन विल का जो पास्ट होता है दैट इज नोन एज वुड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगा तुम वहां जाओगे। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? मुझे लगा तुम वहां जाओगे, दैट मीन पास्ट की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे पास्ट में आपने बोला था कि मुझे लगा तुम जाओगे, दैट मीन तुम गए नहीं, दैट इज द रीजन आप बोल रहे हो कि मुझे लगा तुम जाओगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? आई थॉट, मुझे लगा, यू वुड गो देयर, मुझे लगा आप वहां जाओगे, आई थॉट यू वुड गो देयर। मुझे लगा आप खाना खाओगे, आई थॉट यू वुड ईट फूड। मुझे लगा आप पैसे दोगे, मुझे लगा आप मोबाइल चलाओगे, मुझे लगा आप इंग्लिश बोलोगे, आई थॉट यू वुड स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या है? पास्ट की बात हो रही है। इन दैट कंडीशन यू विल यूज ऑफ वुड, दैट मीन मुझे लगा ऐसा होगा या ऐसा करोगे। अगला एग्जाम्पल, मुझे लगा मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा। यदि आपको बोलना है कि मुझे लगा मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा, बट आफ्टर ज्वाइनिंग सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास आपको इंग्लिश आ गई, आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे, और मैं गारंटी देता हूं कि 60 दिनों का चैलेंज आप पूरा करिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रैक्टिस सीट आती है उसको सॉल्व करिए, विद इन 60 डे आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, योर कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो आप आफ्टर 60 डे क्या बोलेंगे? आफ्टर 60 डे, दैट मीन 60 दिनों का चैलेंज पूर्ण करने के बाद बोलोगे, आई थॉट आई वुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे लगा मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप आज इंग्लिश बोलने लगे, राइट। दैट मीन आपको इंग्लिश आ जाएगी, तब आप बोलोगे ऐसा कि मुझे लगा कब? पास्ट में, कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, बट आफ्टर ज्वाइनिंग सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास आप इंग्लिश बोल पाए। तो यहाँ पे आप बोलोगे, आई थॉट आई वुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे लगा मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। आई थॉट आई वुड नॉट ज्वाइन सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास, मुझे लगा मैं सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आप जो एज अ पास्ट के रूप में यूज होता है, दैट इज वुड, किसका पास्ट है? विल का है। तो वहां पे आप इस तरीके से यूजेस करोगे। नाउ अब इसका यूज रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। हाउ डू वी हैव टू यूज फॉर द रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट के लिए आपको कैसे यूज करना है? तो इट इज वेरी सिंपल। क्या है? यह बहुत ही आसान है। दैट मीन जब आपको किसी से क्या करनी होती है? रिक्वेस्ट करनी होती है। जैसे मैं बोलूँ, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दोगे? क्या आप मुझे एक कप टी ऑफर करोगे? दैट मीन एक कप चाय पिलाओगे या चाय दोगे? क्या आप मुझे पैसे दोगे? क्या आप मुझे नमक पास करोगे? दैट मीन यू आर रिक्वेस्टिंग टू समवन। तो रिक्वेस्ट के लिए भी आप किसका यूज करते हो? वुड का यूज करते हो। एग्जाम्पल, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी? वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी? वुड यू हेल्प टू पुअर? क्या आप गरीबों की मदद करोगे? यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे? वुड यू प्लीज गिव मी गिलास ऑफ वाटर? वुड यू प्लीज गिव मी गिलास ऑफ वाटर? क्या आप मुझे एक कप चाय दोगे? वुड यू प्लीज ऑफर मी गिलास? वुड यू प्लीज ऑफर मी कप ऑफ टी?
क्या आप मुझे एक कप चाय ऑफर करोगे या पिलाओगे या दोगे, वॉटएवर जो आपको समझना हो। तो यहाँ पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वेस्ट। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाने होते हैं वहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दोगे, तो वुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी। क्या आप मुझे थोड़े पैसे दोगे, तो पैसे देने को क्या बोलोगे, आप यहाँ पे लैंड का यूज करोगे, दैट मीन उधार देना। यदि मैं आपको पैसे उधार दूंगा तो दैट विल बी नोन एज लैंड, लेकिन उधार लेने को क्या बोलते हैं, दैट मीन मैं आपसे उधार ले रहा हूँ, दैट इज नोन एज बोरो। क्या होता है, बोरो। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, राइट। दैट मीन मैं आपसे उधार लूंगा तो मैं बोलूंगा बोरो, लेकिन आप मुझसे उधार लेंगे, दैट मीन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा लैंड, और आप ले रहे हो तो आप बोलोगे बोरो। तो इस तरीके से हम वुड का यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, राइट। वुड यू अलाउ मी टू स्पीक, क्या आप मुझे बोलने दोगे, आप यू आर रिक्वेस्टिंग, यू आर रिक्वेस्टिंग, तो इन दैट कंडीशन यू विल यूज ऑफ वुड। तो आज हमने कौन कौन से मॉडल देखे, दैट मीन ऑक्सिलरी वर्ब, द फर्स्ट वन वॉज शैल एंड सेकंड वॉज विल एंड थर्ड वॉज वुड। तो हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैल, विल एंड वुड, इनमें क्या अंतर होता है, किस तरीके से यूज करना होता है, इनके सेंटेंसेस क्या होते हैं। और मैं आपको बताऊं, यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पर इसकी और जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं और आने वाले टाइम में पढ़ेंगे सभी की वहां पे प्रैक्टिस सीट अपलोड की जाती है। दैट मीन आफ्टर अपलोडिंग दिस लेक्चर, जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा इसके बाद इसकी प्रैक्टिस सीट जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 दैट मीन 60 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ उनके आंसर होंगे, तो वो आपको सॉल्व करनी होती है। दैट मीन हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर दे देंगे, किसमें, पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो आप अपने मोबाइल की गैलरी में इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और उसको आपको सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, जब आप किसी टॉपिक के अलग अलग 60 क्वेश्चन दैट मीन 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उस टॉपिक के मास्टर बन जाओगे, एंड आई कैन गिव यू गारंटी कि आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे क्या होता है कि जब हमारा वीडियो आप देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि व्हाट एवर वी आर डूइंग, वी आर डूइंग गुड थिंग, राइट, वी आर डूइंग गुड वर्क। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गाइस, तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, और यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंदर है। दैट मीन मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश स्टेट है इंडिया का, उसका जो डिस्ट्रिक्ट दैट इज दमोह है, DAMOH के मेन सिटी के अंदर हमारा ऑफलाइन सेंटर है। साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में हम पर्सनल क्लासेस एंड बैचेस दोनों प्रोवाइड करते हैं, तो आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। आप यदि ऑफलाइन आ सकते हो तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करिए, और विद इन 60 डे आप हमारा इस पे यूट्यूब पर चैनल पूरा करिए। और हम ऑफलाइन क्लासेस में 90 दिनों का चैलेंज देते हैं कि विद इन 90 डे, दैट मीन 90 दिनों के अंदर हम गारंटी से आपको इंग्लिश सिखा देंगे। सिखाना हमारा काम, मेहनत आपका काम रहेगा। दैट मीन जो हमारा सिलेबस है, जो कोर्स है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वीक से वीक बच्चा, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, चाहे वो बच्चा हो, लेडी हो, यंग हो, जॉब वाला व्यक्ति हो, बिजनेस वाला हो, कोई भी इंग्लिश विद इन 90 डे, दैट मीन ऑफलाइन क्लासेस में 90 डे का टारगेट दिया जाता है। उसमें प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप 90 दिनों के अंदर एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो जल्दी से हमारी क्लास को ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। Thank you so much for watching this video. If you feel that this video is informative, so please like, subscribe and share with your friend. Thank you so much.